आपका सबका धन्यवाद। आप सब आज की इस मीटिंग में ज्वाइन किए हैं। मुझे जानकारी मिली है कि अभी तक हमारे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंह देव जी, हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल जी, गोवा के स्वास्थ्य मंत्री श्री विश्वजीत प्रताप सिंह राणे जी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल डी.के. जोशी, चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर श्री वी.पी. सिंह और लक्षद्वीप से हमारे सेक्रेटरी हेल्थ और दादर एंड नगर हवेली से भी हमारे सेक्रेटरी हेल्थ, क्योंकि श्री प्रफुल्ल पटेल जी साइक्लोन रिलीफ इमरजेंसी के प्रांत। अच्छा, प्रफुल्ल पटेल जी देयर। और लद्दाख से भी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ। और पुडुचेरी में सिर्फ हमारे पास अभी चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो होम क्वारंटाइन में है, सो सेक्रेटरी हेल्थ वहाँ से जुड़े हैं। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आज की इस 9 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की मीटिंग से पहले हम पिछले सप्ताह में देश के सभी प्रांत के स्वास्थ्य मंत्रियों से विस्तार से बैठक कर चुके हैं। और विशेष रूप से जो अभी कोविड की सेकेंड वेव आई, इसके संदर्भ में एक एक प्रांत की जो स्थिति है उसके बारे में हमारा ऑब्जर्वेशन और उनका फीडबैक ये हम ले चुके हैं। उसी श्रृंखला में ये आज हमारी इस सेकेंड वेव के संदर्भ में अंतिम बैठक है, जिसमें छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गोवा, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, दादर एंड नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, लद्दाख, पुडुचेरी एंड चंडीगढ़, यहाँ के सभी हमारे साथियों के साथ हम लोग आज मिलकर चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं कि अभी देश में आज की तारीख में लगभग 30,27,925 एक्टिव केसेस हैं। पिछले कुछ समय से ये एक्टिव केसेस की संख्या लगातार देश में घट रही है। पिछले 24 घंटे में 3,57,295 हमारे देश में मरीज रिकवर होकर घर गए हैं। और पिछले ही 24 घंटे में 2,59,551 नए मरीज हमारे देश में आए हैं। और आज हमारा रिकवरी रेट 87.25% है। लगातार आज 8वां दिन है जब हमारी जो डेली रिकवरीज की संख्या है वो डेली न्यू केसेस को आउटनंबर कर रही है। रिकवरीज ज़्यादा केसेस के मुकाबले, और ये लगातार 8वां दिन। और आज लगातार 5वां दिन है जब हमारे केसेस 3 लाख से कम है। पिछले कुछ समय पहले हम लोग लगातार कई दिन तक 4 लाख से ज़्यादा केसेस रोज भारत में देख रहे थे। अभी हमने पिछले 24 घंटे में देश में सबसे ज्यादा अब तक का, देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी, रिकॉर्ड के नाते 20,61,683 टेस्ट पिछले 24 घंटे में देश में किए।
हमारी कैपेसिटी आज 25 लाख है, लेकिन इसको और आगे तक अभी हमें ले जाने की अगले 1-2 महीने के अंदर योजना है। सारे देश में जब से कोविड का प्रकोप शुरू हुआ तब से लेकर आज तक 33,07,82,904 टेस्ट हम लोग 2,553 लैब्स के माध्यम से कर चुके हैं। ये आपकी जानकारी के लिए आज तक सारे देश में 19,18,79,503 डोजेज जो है वैक्सीन की हमारे देश में लोगों को मिल चुकी है। और इसी कंटेक्स्ट में आप सब लोगों को जानकारी शेयर करने की दृष्टि से भी अब तक जो वैक्सीन्स हमने आपको भारत सरकार के माध्यम से प्रोवाइड की है, उसमें छत्तीसगढ़ 76,35,960, हिमाचल प्रदेश 25,66,390, गोवा 7,47,240, चंडीगढ़ 3,56,140, अंडमान निकोबार आइलैंड्स 2,20,480, दादर एंड नगर हवेली 1,20,640, दमन एंड दीव 1,03,800, पुडुचेरी 4,57,030, लक्षद्वीप 68,000 और लद्दाख 2,46,290। और हमारे पास वो भी फिगर्स हैं कि अभी कितनी वैक्सीन्स आपके पास आज अवेलेबल हैं। अभी जो इस संदर्भ में एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन वंदना जी करेंगी, वो उसमें उसका उल्लेख करेंगी। अभी ये भी जानकारी मैं शेयर करना चाहता हूं कि देश भर में 422.79 लाख N95 मास्क, 176.91 लाख PPEs, 45,603 वेंटिलेटर और कल तक 62.42 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शंस ये हम देश के लोगों को भेज चुके हैं। आज के इस अवसर पर यूं तो अधिकांश बातों से आप सब लोग परिचित हैं, लेकिन कुछ बातों की ओर थोड़ा सा अंडरलाइन करके मैं विशेष रूप से आजकल ब्लैक फंगस के बारे में बहुत चर्चा है और इसके केसेस भी जो है देश में स्थान पर आ रहे हैं। सरकार के माध्यम से उसके संदर्भ में एक्सपर्ट्स के माध्यम से सभी संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं। लक्षद्वीप 68,000 और लद्दाख 2,46,290। और हमारे पास वो भी फिगर्स हैं कि अभी कितनी वैक्सीन्स आपके पास आज अवेलेबल हैं। अभी जो इस संदर्भ में एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन वंदना जी करेंगी, वो उसमें उसका उल्लेख करेंगी। अभी ये भी जानकारी मैं शेयर करना चाहता हूं कि देश भर में 422.79 लाख N95 मास्क, 176.91 लाख PPEs, 45,603 वेंटिलेटर और कल तक 62.42 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शंस ये हम देश के लोगों को भेज चुके हैं। आज के इस अवसर पर यूं तो अधिकांश बातों से आप सब लोग परिचित हैं, लेकिन कुछ बातों की ओर थोड़ा सा अंडरलाइन करके मैं विशेष रूप से आजकल ब्लैक फंगस के बारे में बहुत चर्चा है और इसके केसेस भी जो है देश में स्थान पर आ रहे हैं। सरकार के माध्यम से उसके संदर्भ में एक्सपर्ट्स के माध्यम से सभी संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं। उसकी दवाई का प्रोडक्शन, उसकी उपलब्धता को भी रैंप अप करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स,
ड्रग कंट्रोलर, उनकी तरफ से भी विशेष प्रयास हो रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से भी ये आग्रह किया गया है कि स्टेट्स इसको नोटिफाइबल डिजीजेस के रूप में जो है इसकी जानकारी दें और इसको सुनिश्चित करें कि हर एक केस जो इस संदर्भ में देश में आ रहा है वो हमारे नोटिस में आ जाए। और क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ विषय है तो विशेष रूप से डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट और स्टेरॉइड्स का इनडिस्क्रिमिनेट यूज़, इसके बारे में भी अपने अपने स्टेट्स में, अपनी अपनी यूनियन टेरिटरीज़ में जो भी डॉक्टरों के माध्यम से और जो लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं हमारे साथी, उन तक ये बात हाईलाइट होनी चाहिए। और जैसा कि आने वाले समय में इस बात की भी पर्याप्त चर्चा है, आएगी नहीं आएगी, कब आएगी ये तो कोई आज विश्वास के साथ नहीं कह सकता, लेकिन इस बात की चर्चा ज़रूर है कि आने वाले समय में अगर वायरस के अंदर और म्यूटेशन होगा तो शायद वो बच्चों को ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। तो उस बात को भी ध्यान में, संज्ञान में रखकर हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनको हम अपग्रेड करते हुए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को रैंप अप करते हुए, विशेष रूप से बच्चों के लिए जो हमें एक्सपर्ट्स की सहायता से विशेष प्रयास करने हैं, उनके ऊपर भी हम लोग सब मिलकर खास। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.